नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार स्टेट के बारे में जो है पूरी जानकारी समझने वाले हैं। जैसे कि बिहार स्टेट का जो ये फॉर्म है ये कौन कौन भर सकते हैं, यानी कि कौन कौन बिहार स्टेट के जो है वो एग्जाम दे सकता है। इसके लिए जो है वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिहार स्टेट का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, बिहार स्टेट क्यों जरूरी है, बिहार स्टेट के जो है वो पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, यानी कि संपूर्ण जानकारी आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। अगर संपूर्ण जानकारी आपको जानना है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम जो है पूरी जानकारी आपको बताएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों समझते हैं कि आखिर बिहार स्टेट जो है वो क्या है, इनमें जो है कौन कौन जो है वो भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में जो है वो क्या अंतर है, इनका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, साथ में बिहार स्टेट क्यों जरूरी है, संपूर्ण जानकारी। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें जो कि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बिहार स्टेट का जो है वो क्या है। तो बिहार स्टेट का जो है फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, यानी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह एक जो है वो राज्य स्तरीय परीक्षा है जिसे जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी द्वारा जो है वो आयोजित किया जाता है। इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे आखिर बिहार स्टेट क्या है। अब देखिए कि बिहार स्टेट का जो है वो क्या उद्देश्य हैं। तो बिहार स्टेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के सरकारी माध्यमिक यानी क्लास 9th और 10th और उच्च माध्यमिक यानी कि क्लास 11th और 12th स्कूलों में जो है योग्य शिक्षकों की जो है नियुक्ति करना। तो इस परीक्षा के माध्यम से जो है सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षक शिक्षण के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम योग्यता रखते हो। आगे हम जानते हैं कि आखिर स्टेट परीक्षा के जो है वो कितने प्रकार हैं। तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो कक्षा 9वीं और 10वीं के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेपर 1 पास करना होता है। और पेपर 1 में जो है आप किस किस सब्जेक्ट्स के जो है वो शिक्षक बन सकते हैं। तो आप हिंदी के बन सकते हैं, इंग्लिश के बन सकते हैं, गणित के बन सकते हैं, विज्ञान के बन सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के बन सकते हैं और भी आदि शिक्षक जो हैं आप यहाँ से बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर पेपर 2 क्या है। तो पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक है यानी सीनियर सेकेंडरी। इसमें विषय की अगर हम बात करें तो भौतिकी, रसायन, गणित, बायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर आदि जो है यहाँ पर आप शिक्षक बन सकते हैं। और ये जो है कक्षा 11वीं और 12वीं के आप शिक्षक बनेंगे यानी पेपर 2 के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है वो क्या योग्यता चाहिए। तो पेपर 1 के लिए जो है इसमें आपके जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस में बीएड चाहिए। साथ में संबंधित विषय में जो है आप स्नातक की डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री जो है होना चाहिए। मान लीजिए कि आप हिंदी का जो है शिक्षक बनना चाह रहे हैं, ठीक है, हिंदी का अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आप जो हैं वो ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी से आप किए रहना चाहिए। साथ में आपके पास तो बीएड का डिग्री होगा ही। अगर आप जो है पेपर 2 पास करते हैं यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी आपके पास होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में, साथ में बीएड भी। साथ में कुछ तकनीकी विषयों के लिए जो है जैसे बीटेक या एमसीए जैसी डिग्री भी जो है वो मान्य होती है। नोट में अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता समय समय पर जो है वो बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट की जाती है। तो इसके लिए जो है आवेदन करने से पहले नवीनतम अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन को जो है आप जरूर पढ़ लिया कीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि इनका जो है क्या परीक्षा का पैटर्न रहने वाले हैं। तो इसमें जो है आपसे 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे जो कि MCQs रहेंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और इसकी जो है सीमा अवधि की अगर बात करें तो 2.5 घंटा आपको मिलेंगे। और इसमें जो है नेगेटिव की बात करें तो वो नहीं होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि स्टेट सर्टिफिकेट का क्या उपयोग है। तो जो उम्मीदवार स्टेट पास करते हैं उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र मिलते हैं, यानी कि ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट की जो वैधता की अगर बात करें यानी कि अगर आप
एक बार स्टेट पास करते हैं तो इसका जो है वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो 7 साल तक रहता है, यानी 7 साल तक जो है आपको इसी से आपका काम चल जाएगा। इसी से आप जो है, जैसे कि बिहार की अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होंगे 4, 5, 6, तो यानी आप 7 साल तक दे सकते हैं अगर आप जिसमें आप पास हो जाए। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर आप सरकारी शिक्षक में जो है वो आप जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी जो कि हमने आपको बता ही दी। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो है क्या क्या दस्तावेज जरूरी है। तो इसके लिए आपको जो है फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे, शैक्षणिक योग्यता का जो है आपको प्रमाण पत्र लगेंगे, बीएड का सर्टिफिकेट लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र लगेंगे अगर लागू हो तो, आधार कार्ड लगेंगे। यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें, मतलब आपके जो है जैसे कि आप जैसे बीएड किए हैं तो बीएड का लगेगा, ग्रेजुएशन का लगेगा, पीजी किए हैं तो पीजी का लगेगा, ये सब आपको जो है सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है क्या कटअप जाता है। तो इसका कटअप की अगर हम बात करें तो सामान्य के लिए जो है 50%, ओबीसी के लिए जो है 45%, एससी एसटी के लिए जो है 40% और दिव्यांग को भी जो है 40% इनका जो है वो कटअप जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए जो है आपको सबसे पहले जो इनका सिलेबस देखना होगा, इनका एग्ज़ाम पैटर्न देखना होगा, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न हम आपको बता दिए। इनका सिलेबस आपको अच्छी तरह से आपको जो है समझ होनी चाहिए। पिछले वर्षों के जो है प्रश्न पत्र को जो है आपको हल करने चाहिए। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है कि एनसीटी द्वारा सुझाव किए गए विषयों का जो है आप अध्ययन करें। तो ये चीज़ करने के बाद जो है आप इसकी तैयारी बेहतर कर सकेंगे, आप स्टेट को जो है पास कर सकते हैं। लगभग सारी चीज़ों के बारे में जो है हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ में हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर ये PDF भी आपको देखने को मिल जाएंगे और कुछ भी आपको पूछना है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।